अगर आपको जंगल सफारी में टाइगर देखना है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। ये वीडियो में हम सिंपली आपको इस बारे में अवेयर करेंगे कि जब हम जंगल सफारी करते हैं या फिर कहीं पे भी जंगल सफारी के लिए जाते हैं तो हम आपको कुछ जंगल सफारी के नियम बताएंगे जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप जंगल सफारी के लिए टाइगर रिजर्व या फिर कहीं पे भी पैदल या फिर जिप्सी में जो भी जंगल सफारी करते हैं तब आप जो कपड़े पहनते हैं आपको आर्मी कलर के कपड़े पहनने हैं, मतलब सिंपली आर्मी कलर के मिलते जुलते कपड़े पहने हैं। मैंने जैसे शर्ट पहना है वैसे भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको डार्क जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं रेड कलर या फिर एकदम ब्लैक कलर या फिर एकदम व्हाइट या फिर ऐसे डिफरेंट कलर के जो फैशनेबल कपड़े आते हैं वो हमें जंगल सफारी में बिल्कुल ही नहीं पहनने। इसका रीजन हम आपको आगे बताते हैं। क्या होता है, जब हम चटकीले कलर के कपड़े पहनते हैं तब उन पर जो एनिमल होते हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बहुत सारे एनिमल होते हैं उनमें कलर उनको कलर बिल्कुल ही नहीं दिखता, मतलब जो डियर होते हैं या फिर बहुत सारे होते हैं, टाइगर को भी सिंगल कलर दिखता है जो कि घास का कलर होता है, सूखी हुई घास का कलर होता है। वो भी हमारे बैल होते हैं, भैंस होती है, जो भी जितने भी फॉरेस्ट में एनिमल है उनको इस तरह के ही कलर दिखते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एनिमल होते हैं जैसे स्नेक होता है उनको रेड कलर यानी थर्मल कलर दिखता है। बाद में जो लंगूर होते हैं, लंगूर को हमारे जैसा ही कलर यानी मल्टी कलर उनको दिखते हैं। लेकिन जो बहुत सारे फॉरेस्ट में एनिमल होते हैं उनको पर्टिकुलर एक ही कलर दिखता है। अगर उनको कलर एक ही दिखता है तो फिर कलर वाले कपड़ों का क्या कनेक्शन है? तो सिंपली एक बात समझ लीजिए कि हमारे घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दो ही कलर दिखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखते थे तभी भी हम समझ सकते थे कि वहां पर कौन से कलर है, एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता था, लेकिन कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम व्हाइट कलर पहनेंगे तो एकदम डार्क व्हाइट दिखेगा, अगर ये फेंट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो ये फेंट व्हाइट दिखेगा। और अगर हम डार्क रेड कलर का शर्ट पहनते हैं तो उनको वो विजन में डार्क ब्लैक कलर का दिखेगा, तो वो जल्दी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं जिसे हम गार्डन एवं फॉरेस्ट में छुप सके, मतलब हमारे मौजूदगी में उनको कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, यही कपड़े हमें पहनने हैं। कलर के जीन्स जैसे जाड़ कपड़े आप पहन सकते हैं एज पर क्लाइमेट कंडीशन, लेकिन हमें फुल स्लीव्स वाले पहनने, हमें ऐसे स्लीव्स बिल्कुल ही नहीं रखने, क्योंकि आगे इसका रीजन बताते हैं। अगर फुल स्लीव्स वाले जाड़ वाले कपड़े, हम जाड़ी के जो कपड़े होते हैं यानी जिसका जो कपड़ा होता है वो जाड़ होता है, तो वो पहनने से क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी को कोई भी, बहुत सारे पौधे फॉरेस्ट में होते हैं जो कि अगर हमें टच हो जाए तो इरिटेशन भी होता है, तो उससे हम बचेंगे। नहीं तो फिर पूरे जंगल सफारी में ऐसे ही खुजाते रह जाएंगे, उससे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें फुल कपड़े पहनने हैं ताकि छोटे मोटे इंसेक्ट का भी हम पर अटैक होता है या फिर हमें कोई भी बाइट छोटा सा होता है तो इससे कपड़े से हमें राहत मिल सकती है। नंबर 2, हमें कैप जरूर लेके जानी है, क्योंकि जो हमारी जिप्सी होती है वो पूरी ओपन होती है। अगर हम दोपहर के समय में या फिर जब धूप निकली होती है तभी जंगल सफारी अगर करते हैं तो हमें धूप का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हमें कैप अगर प्रॉपर होगी तो आप अच्छे से जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। नंबर 3, हमें जब जंगल सफारी करते हैं तब शूज पहनने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आती है, समझ लीजिए कि हमारी जिप्सी एक छोटे से गड्ढे में फंस गया, ऐसा होता तो नहीं है, अगर होता है बहुत सारी बार हुआ भी है, या फिर कोई भी छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो थोड़ा पैदल चलने का काम आ सकता है या फिर थोड़ा दौड़ने का भी काम आ सकता है, क्योंकि वो जंगल है, फॉरेस्ट है, या फिर नॉर्मल ट्रैकिंग भी करते हैं तो हमें शूज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी होती है, छोटे मोटे कंकड़ नहीं चुभते, चप्पल टूट सकती है या फिर प्रॉपर ग्रिप नहीं होने के कारण आप अगर जंगल में गिर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चोट भी आ सकती है, फिर आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें शूज पहनने चाहिए, वो भी अच्छे क्वालिटी के। अब नंबर 4, हम जब फॉरेस्ट में जाते हैं तब हमें कोई भी इत्र नहीं लगाना या फिर कोई भी परफ्यूम होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी जंगल सफारी में जाना है, बहुत सारी धूप होंगी, हमें स्वेट है, हमारे बॉडी में स्वेट आएगा, स्वेट आने के कारण क्या होता है कि थोड़ी सी बदबू आती है, तो बहुत सारे लोग परफ्यूम मार लेते हैं। लेकिन हम फॉरेस्ट में ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि जब फॉरेस्ट में हल्की हवा चलती है तो हमारा परफ्यूम का स्मेल एनिमल तक जाएगा, बहुत सारे एनिमल भाग जाएंगे या फिर कोई अटैक भी हो सकता है। हाथ में जब घड़ी पहनते हैं तो घड़ी शर्ट के अंदर छुपानी चाहिए, क्योंकि अगर उस पर धूप गिरती है और उसके जो रेडिएशन
या फिर रेडिएशन नहीं कहेंगे, जिसे फ्लैशिंग कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, अगर वो किसी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर अगर प्रॉपरली गिर गया ना तो आप पर मधुमक्खी का अटैक हो सकता है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। तभी हमें ऐसे थोड़ी सी सावधानी लेनी है। बाद में जब हम जिप्सी में घूमते हैं तो हमें पानी, क्योंकि जंगल सफारी 3 या 4 घंटे की होती है, तो हमें पानी साथ में रखना है। 2 या 3 बॉटल आप पानी साथ में रखिए। छोटे से खाने की हल्की चीजें रख सकते हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारी स्मेल हो या फिर जंगल में कचरा हो, वैसे चीजें आपको अवॉइड करनी है। साथ ही साथ डू नॉट फीड द एनिमल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जंगल में किसी भी एनिमल को आप फीड नहीं करेंगे और नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है। साथ ही साथ जब हम जंगल में घूमते हैं तब हमें जिप्सी में प्रॉपर बैठना है, हमें जिप्सी में खड़ा नहीं रहना। प्रॉपर एक जिप्सी अगर एक जगह पे रुकी है तो आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन आपको जिप्सी में जब ट्रैवल करते हैं जिप्सी में खड़ा बिल्कुल ही नहीं रहना है आपको। साथ ही साथ जिप्सी में आप नीचे उतर नहीं सकते, मोबाइल भी आप नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे टाइगर रिजर्व या फिर फॉरेस्ट में डिफरेंट नियम होते हैं, आप साइट पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी कॉमन सी बातें थी आपको जंगल सफारी में करनी है। कॉस्ट्यूम का सबसे महत्वपूर्ण एक, जो कलर वाले कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहने, आप कॉटन के नॉर्मल कलर के, आर्मी के कलर या फिर जो प्लांट के कलर होते हैं इससे मिलते जुलते कपड़े पहन सकते हैं, इसलिए आपको छुपने में आसानी होगी। परफ्यूम नहीं लगाना है, अच्छे से शूज, कैप, गॉगल आपको गॉगल का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि जब डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी अगर मधुमक्खी का अटैक हो जाता है या फिर कोई भी, तो आपके आंखों को उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। एक हल्की सी बैग आपको कंधे पर रखनी है। आप कैमरा लेके जा सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं लेके जा सकते। मोबाइल का प्रॉपर रीजन बहुत सारे हैं, तो आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते जंगल सफारी करते समय। अगर ठंडी के दिनों में आप जंगल सफारी करते हैं तो आपको स्वेटर एवं ब्लैंकेट, छोटे मोटे जो कान के मफलर होते हैं, कैप होती है, वो सभी लेके जाना है, क्योंकि जिप्सी हमेशा ओपन होती है। तो क्या होता है, बहुत सारी ठंड का सामना करना पड़ता है। सुबह के टाइम में जंगल सफारी करते हैं या फिर शाम को ठंड, जंगल में ठंड थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल देन दी सिटी। तो हमें क्या करना है, हमें गर्म वाले कपड़े पहनने हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं तो फिर ठंडी से ऐसे कुड़कुड़ते रहेंगे और जंगल सफारी का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। अगर आपको जंगल सफारी में टाइगर देखना है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि टाइगर दिखने के चांसेस जंगल सफारी में ना के बराबर है, या फिर 5 या 10% समझ लीजिए, रादर देन दी अदर एनिमल। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर टाइगर आपको जंगल सफारी में नहीं दिखता तो आपको बिल्कुल ही निराश नहीं होना है, क्योंकि हम जंगल सफारी में इसलिए जा रहे हैं कि हम जंगल देख सके, उसके सभी इकोसिस्टम एवं सभी एनिमल देख सके। तो हमें टाइगर तो दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर दिखता है तो बोनस है, अगर नहीं दिखता है तो बाकी के एनिमल, उनका नेचर, उनके हैबिटेट सभी हमें स्टडी करने हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट, अब जब गाइड हमें इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी नोट डाउन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और सभी बातें आप जंगल में देख सकते हैं। लेकिन टाइगर ना दिखने के आप निराश बिल्कुल ही ना होवे। अगर बारिश के दिनों में जंगल सफारी करते हैं तो हमें छाता एवं रेनकोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बारिश के दिनों में बहुत सारे एनिमल का मीटिंग पीरियड होता है, तब एनिमल बहुत सारे एग्रेशन में होते हैं, उन टाइम में हमें जंगल सफारी अवॉइड करनी चाहिए। समर के दिनों में जंगल सफारी की बुकिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे पौधे में पतझड़ होती है और हमें थोड़ा विजन अच्छा दिखता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो पानी के जो वहाँ पे तालाब या फिर कोई भी वाटर सोर्स होते हैं, वहाँ पर एनिमल यानी टाइगर वगैरह वहाँ पर बैठ के रहते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है, वही पानी पीते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, और बाकी एनिमल वहाँ पर पानी पीने आते हैं तो उनका शिकार भी वहीं पर होता है। तो बहुत सारे ट्रैवलर वहाँ पर घात लगाकर या फिर कैमरा वगैरह सेटिंग लगाकर समर के दिनों में वहाँ पर बैठते हैं। इसलिए समर के दिनों में जंगल सफारी में बहुत सारी भीड़ होती है। 3 या 4 घंटे की, तो छोटे बच्चों को अवॉइड करें, या मतलब एकदम छोटे बच्चे तो थोड़ा रिस्क होता है, तो छोटे बच्चों को यानी 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें जंगल सफारी में ना ही ले जाए तो अच्छा है। नेगेटिव बात कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो छोटे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद 4 घंटे की जंगल सफारी होती है तो टॉयलेट वगैरह का आप इस्तेमाल पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि एक बार जंगल सफारी शुरू होने के बाद आप जंगल में उतर नहीं सकते। आपको पेशाब आता है तो आप जंगल में जाकर नहीं कर सकते। उसके बाद हमें जब भी एनिमल कोई भी दिखता है तो हमें चिल्लाना नहीं, अगर चिल्लाते हैं तो एनिमल भाग सकता है या फिर आपके ऊपर पैनिक अटैक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एनिमल की भी गलती होती है, साथ में हमारी भी। तो हमें ये बातों का खास हमें ध्यान रखना चाहिए। आनंद फानंद में क्या होता है, बहुत सारी जिप्सियां एक जगह पे होती है, अगर टाइगर दिखता है या फिर कोई भी एनिमल तो बहुत सारे जिप्सियों का शोर एवं लोग भी थोड़ा सा आवाज करते हैं, कोई चिल्लाता है तो एनिमल भाग जाता है या फिर डर के कहीं छुप जाता है, तो हमें प्रॉपर विजन नहीं हो पाता। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
अगर जंगल में जाते हैं तो आपका बर्ताव अच्छा हो, सभी चीज़ें आपके पॉजिटिव होंगी तो आपको बहुत सारे एनिमल दिखेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमने ये वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर कोई भी आपका सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकता है, और जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक जिप्सी में 6 जन बैठते हैं, साथ ही साथ एक ड्राइवर होता है और एक गाइड होता है। बाकी जंगल सफारी जो आप करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, वो इजीली आपको वेबसाइट या फिर थोड़े से सर्च करने के बाद आपको मिल जाएंगी। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ जंगल सफारी के दिए होते हैं, जैसे टाइगर हमारे यहाँ पर ताड़ोबा का टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ वो साझा कर देते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।